नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर जिले के ग्राम राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आस्था, श्रद्धा और भक्ति के अभूतपूर्व माहौल में मनाया गया। देश भर से पहुंचे 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव और मां कालिका के दर्शन कर गुरुदेव चंपालाल महाराज का आशीर्वाद लिया। अजमेर के राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बुधवार को भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव की शुरुआत चंपालाल जी महाराज द्वारा बाबा भैरव की पूजा अर्चना और वृक्षारोपण से हुई। 9 ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गुरु पूजन और पादुका वंदन का आयोजन किया गया। धाम पर राजस्थान सहित हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से आए 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव और मां कालिका के दर्शन किए तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देर रात तक लगी रही। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चंपालाल महाराज के नाम अभिनंदन संदेश भेजते हुए बाबा भैरवनाथ और मां कालिका के आशीर्वाद से प्रदेश की निरंतर उन्नति की कामना की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने श्रद्धालुओं के बीच मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया और चंपालाल महाराज का गुरु पूजन कर आशीर्वाद लिया। अपने संबोधन में चंपालाल जी महाराज ने कहा कि सच्चा सद्गुरु वही है जो व्यक्ति के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर कर सत्य और प्रकाश का मार्ग दिखाए। उन्होंने बताया कि राजगढ़ धाम की परंपरा के अनुसार यहाँ किसी भी प्रकार का दान, चढ़ावा या गुप्तदान स्वीकार नहीं किया जाता और गुरु पूर्णिमा पर भी किसी प्रकार की भेंट नहीं ली गई। महोत्सव के दौरान नगाड़ों की गूंज, भैरव बाबा और मां कालिका के भजनों तथा संगीत भक्ति से पूरे धाम को भक्तिमय बना दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन एवं पुलिस का व्यापक बंदोबस्त रहा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वह पिछले 23 वर्षों से राजगढ़ भैरव धाम से जुड़े हैं और उनके जीवन की उपलब्धियों में धाम की कृपा का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और जनकल्याण की कामना करते हुए गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। धीरे धीरे चाहे वो नशा मुक्ति का विषय, जो आजकल नशा तो पूरे युवा पीढ़ी के अंदर खूब फैलता जा रहा है, नशा मुक्ति का संदेश देना, भ्रूण हत्या के खिलाफ देना और साथ में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश देना, फिर वृक्षारोपण का संदेश देना, कि रक्तदान का संदेश देना, ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए यह धाम हजारों जनता को जो प्रेरित करता है। निश्चित रूप से भैरव बाबा की कृपा सबको मिले, इसलिए मैं भी लगातार हर गुरु पूर्णिमा भी आता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा में आशीर्वाद लेने आया हूँ। मुझे लगता है आशीर्वाद सबको मिलता रहे, हम सब मिलकर के आगे बढ़ें। आज तो विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी जो संतों से आशीर्वाद लेने के लिए मुझे भी प्रतिनिधि के रूप में भेजा, तो आज मैंने उनकी ओर से भी आज उनको प्रणाम करके और एक पत्र भेंट करके मैंने उनको संदेश दिया है। मैं समझ राजस्थान की जनता सुखमय रहे, खुशहाली बने, सारे संतजन मिलकर के इस सनातन के लिए काम करते रहें और यह देश एक दिन। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। रेलवे स्टेशन के बाहर टहल रहे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को 2 बाइक सवार बदमाशों ने पहले लॉटरी के नाम पर बातचीत में उलझाया और फिर उसके गले से करीब 13 ग्राम वजनी सोने की चेन झपटकर फरार हो गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। रेलवे स्टेशन से बाहर टहल रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग को 2 बाइक सवार बदमाशों ने पहले लॉटरी के नाम पर बातचीत में उलझाया और फिर उनके गले से करीब 13 ग्राम वजनी सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शालीमार कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय ओम सिंह सोनी ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम वह रोजाना की तरह आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टहलने गए थे। टहलने के बाद जब वे स्टेशन के बाहर पहुंचे तभी लाल काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक उनके पास पहुंचे। पीड़ित के अनुसार एक युवक ने बाइक के हैंडल पर लटके बैग से खाकी रंग की थैली निकालने के लिए कहा। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो दूसरा युवक वहां पहुंचा और लॉटरी का टिकट के बारे में बातें करने लगा। तो बुजुर्ग को जब युवकों की हरकत संदिग्ध लगी तो उन्होंने विरोध किया और वहां से जाने लगे। इसी दौरान पीछे से आए युवक ने झपट्टा मारकर उनके गले में पहनी करीब 13 ग्राम वजनी सोने की चेन खींच ली।
झपट्टे के दौरान चैन का आधा हिस्सा टूटकर बदमाश अपने साथ ले गए, जबकि आधा हिस्सा बुजुर्ग के गले में ही रह गया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर टीवीएस शोरूम के सामने स्थित कट से आदर्श नगर की ओर फरार हो गए। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में दोनों बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला दर्ज हुआ, किन्होंने दर्ज करवाया? कल दिनांक 29/7/2026 को करीब 6:30 बजे के आसपास की बात है। ओम सिंह शालीमार निवासी, जो उम्र करीब 70-65 साल की उम्र, जो घूमने आए थे। खान म्यूरे के सामने एक मोटरसाइकिल वाला आया, जिसके आगे बैग लटका हुआ था खाकी कलर का। उसमें कुछ पर्चियाँ निकाली और एक लॉटरी सिस्टम के हिसाब से उसको दिया कि आपको लॉटरी देंगे, और 1-2 आदमी और आ गए। इतनी देर में उसने मना कर दिया कि मेरे कोई लॉटरी वगैरह नहीं लेनी है। इतने में उसने झांसा देकर पहले तो अंगूठी निकालने की कोशिश की, उसके बाद सोने की गले की चेन थी, उसको तोड़ ली, जिसका चौथा हिस्सा तोड़ के ले गया। इसके बाद में पुलिस को इतला मिली तो पुलिस गई, नाकाबंदी कराई और टीम गठित की गई और पता जारी है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सर, कहाँ का रहने वाला ये पीड़ित? ये शालीमार कॉलोनी का रहने वाला है, ओम सिंह नाम सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है। आपका परिचय? सत्यनारायण ASI। फुटेज वगैरह भी आया? फुटेज वगैरह है, टीम में लगे हुए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। आगामी नगर निकाय, नगर निगम, पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर संभाग में संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आगामी नगर निकाय, नगर निगम, पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर संभाग में संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के अजमेर संभाग चुनाव समिति संयोजक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनानी तथा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने संभाग के विधायकों, पूर्व विधायकों, जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति, संगठनात्मक समन्वय, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनसंपर्क अभियान तथा चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। आज हमारे अजमेर संभाग की बैठक है। इस बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे जिले के प्रभारी, हमारे संभाग के प्रभारी, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, विधायक प्रत्याशी, सांसद, पूर्व सांसद, हमारे जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हमारे प्रधान, इन सभी लोगों की हमने एक सम्मिलित रूप से बैठक ली है। और जो अभी नगर निकाय, नगर परिषद और नगर निगम और पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज की हमारी ये बैठक है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आपदा एवं प्रबंधन रुपेंद्र सिंह 2 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन का विस्तृत निरीक्षण किया तथा पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आपदा एवं प्रबंधन
रुपिंदर सिंह 2 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन का विस्तृत निरीक्षण किया तथा पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को संसाधनों के प्रभावी उपयोग, अनुशासन बनाए रखने और पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीजी रुपिंदर सिंह ने पुलिस लाइन परिसर में संचालित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस बल के लिए उपलब्ध संसाधनों, कार्यालय व्यवस्था, अभिलेख संधारण, प्रशिक्षण गतिविधियों तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने अश्व दस्ते, माउंटेड पुलिस का भी निरीक्षण किया और घोड़ों के रखरखाव, प्रशिक्षण तथा दस्ते की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने अश्व दस्ते की तैयारियों की सराहना करते हुए आवश्यक सुधार एवं आधुनिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। निरीक्षण के बाद एडीजी ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के कानून व्यवस्था, आपदा नियंत्रण, पुलिसिंग में नवाचार, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी तथा कम्युनिटी पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत किया जाए तथा अपराधियों की रोकथाम के लिए तकनीक और आधुनिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को एडीजी रुपिंदर सिंह ने जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। बैठक में जिले भर में दर्ज अपराधों की स्थिति, लंबित प्रकरणों के निस्तारण, गंभीर अपराधों की जांच की प्रगति तथा कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान एडीजी ने अधिकारियों से विभिन्न मामलों पर फीडबैक भी लिया और अपराध नियंत्रण के लिए अपनाई जा रही रणनीति की जानकारी प्राप्त की। आज अजमेर जिला की पुलिस के साथ क्राइम मीटिंग है, जिसमें पुलिस मुख्यालय की प्रायोरिटीज़, यहाँ के परफॉर्मेंस और फीडबैक और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही कल पुलिस लाइन का विजिट किया गया, उसके बारे में भी एसपी साहब से और आईजी साहब से फीडबैक ली गई और इसमें भी और आगे चर्चा की जाएगी दूसरे अधिकारियों के साथ। और कुल मिला के सारी इस काम का जो दारोमदार है वो ये है कि पुलिस मुख्यालय की नीतियों, उसकी प्रायोरिटीज़ और जो पुलिस का काम है उसमें फीडबैक लेके और आगे सुधार करना। ऐसा लगातार साइबर अपराध भी कल साइबर थाने का भी विजिट किया गया है, एसपी साहब से फीडबैक ली गई है। आज और चर्चा करेंगे और राजस्थान पुलिस का जो मेन फोकस है साइबर अपराध के ऊपर कड़ा शिकंजा, जहां तक हो सके जनता को जागरूक करके ये साइबर अपराध को कम किया जाए, रोका जाए और अगर ये अपराध होता है तो उसको फिर त्वरित गति से उसका अनुसंधान किया जाए। साइबर अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार जागरूक अभियान चलाने, नई तकनीकों का उपयोग करने और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब साइबर ठगों ने शादी के निमंत्रण का लिंक भेजकर ठगी करने का नया तरीका अपनाया है। अजमेर में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें एक युवक के मोबाइल पर भेजे गए शादी के कार्ड के लिंक पर क्लिक करना उसको भारी पड़ गया। साइबर अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाने, नई तकनीकों का उपयोग करने और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब साइबर ठगों ने शादी के निमंत्रण, वेडिंग कार्ड का लिंक भेजकर ठगी करने का नया तरीका अपनाया है। अजमेर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक के मोबाइल पर भेजे गए शादी के कार्ड के लिंक पर क्लिक करना भारी पड़ गया। ठगों ने न केवल उसका मोबाइल हैक कर लिया, बल्कि उसके बैंक खाते से करीब 34,000 रुपए निकाल लिए। इतना ही नहीं, मोबाइल हैक होने के बाद उसके सभी परिचितों को भी उसी तरह का फर्जी शादी का संदेश भेजा गया। पीड़ित सैयद हफीज अली ने साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके मोबाइल पर एक शादी का निमंत्रण का लिंक भेजा गया था। उसने सामान्य निमंत्रण समझकर जैसे ही लिंक खोला, कुछ ही देर में उसका मोबाइल साइबर ठगों के कब्जे में चला गया। इसके बाद अलग अलग समय पर कुल 9 बार उसके बैंक खाते से 34,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने बताया कि साइबर अपराधी केवल बैंक खाते से रकम निकालने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने उसका मोबाइल पूरी तरह हैक कर उसमें सेव सभी संपर्क नंबरों पर शादी के कार्ड का वही फर्जी लिंक भेज दिया।
कुछ देर बाद जब उसके परिचितों के फोन आने शुरू हुए और उन्होंने शादी का संदेश मिलने की जानकारी दी, तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी हो चुकी है और उसका मोबाइल भी हैक कर लिया गया है। घटना के बाद सैयद हाफिज अली ने साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की गंभीरता से जांच कराने, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा उसकी राशि वापस दिलाने की मांग की। मेरे मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आया था कि भाई शादी कार्ड का, और शादी कार्ड के ऊपर मैंने जब क्लिक कर लिया, उसको ओपन कर लिया तो मेरा मोबाइल हैक हो गया था। जब मोबाइल मेरा हैक हो गया तो मैंने अकाउंट, मेरा बैंक का जो अकाउंट है वो भी, जो उसमें से 34,000 रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा अजमेर राजस्थान के अंदर है, अजमेर रामगंज के अंदर, वहाँ से मेरे बैंक के खाते से 34,000 रुपये उसमें से निकल गए। एक ही मुश्किल में पैसे निकले थे? नहीं, ये अलग अलग उसके अंदर सिर्फ 9 ट्रांजेक्शन उसने बताए। इसमें कोई 5,000 का था, कोई 4,000 का था, ऐसे करके कुछ 2,000 के थे, ऐसे करके 9 ट्रांजेक्शन के अंदर उन्होंने मेरे 34,000 रुपये इसमें से निकल गए। कब की घटना है? ये 27 तारीख की है। मालूम कुछ कराना चाहिए पुलिस को। बिल्कुल, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर कराना चाहिए। और जितने भी मेरे इसके बाद मेरे परिचित थे, मेरे जितने भी मोबाइल नंबर मेरे साथ लोग जुड़े थे, मेरे मोबाइल से जुड़े थे, मेरे कॉन्टैक्ट से जुड़े थे, उन लोगों के पास भी इस तरह के मैसेज और शादी कार्ड भेजे गए। उनके फ़ोन द्वारा मेरे पास बात हुई कि भाई आपने जो है शादी कार्ड, मैंने कहा साहब हमारे अंदर तो अभी शादी होती नहीं है, हमारे शो का कुल दिन चल रहा है, मुहर्रम के दिन चल रहा है। तो इसकी वजह से मेरे बहुत सारे लोग जो परिचित हैं उन लोगों के पास भी ये शादी कार्ड भेजा गया। अजमेर के जैसे मशहूर हस्ती हैं राजेश टंडन साहब, उनके पास भेजा गया, संजीव टंडन साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास भी भेजा गया। ये मतलब पूरे जो इंडिया लेवल पे जो मेरे कांटेक्ट में लोग थे तब तमाम। हाँ, तो उनसे भी है क्या नाम है, उनके साथ भी ठगी होने का है कि आपके साथ ही? जी जी, उनके साथ भी हुई थी ठगी? नहीं, किसी और के साथ ठगी नहीं हुई है, लेकिन हाँ उनके मोबाइल हैक हो गए थे। उन्होंने उसको जो भी वो शादी कार्ड आया था उसको पूरा ओपन नहीं किया, लेकिन काफ़ी लोगों की शिकायत आई कि साहब मेरा मोबाइल हैक हो गया, आपने क्या भेजा? तो मैंने कहा साहब ये मेरे द्वारा तो कुछ भेजा के नहीं गया है, मेरा खुद का मोबाइल हैक हो गया है, और ये जो भी भेज रहा है वो हैकर भेज रहा है, मैंने किसी को कोई शादी कार्ड नहीं। सही, आपने अभी से मैंने इसमें साइबर क्राइम थाना के अंदर भी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वो जाके मैं व्यक्तिगत मिला और उनको बताया, और 1930 जो मोबाइल नंबर वो है जो शिकायत उस पर भेजी जाती है, मैंने उसके ऊपर भी शिकायत भेजी। आपको कब मालूम पड़ा पैसे निकलने का? ये मेरे जैसे ही पैसे निकले उसका बाद मैसेज आ गया था। जैसे मैसेज मैंने देखा, मतलब 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर यही हुआ। और जैसे मैंने क्या है, मेरा बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जैसलमेर के संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कथित मानसिक प्रताड़ना के विरोध में अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया तथा राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जैसलमेर में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कथित मानसिक प्रताड़ना के विरोध में अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया तथा राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जैसलमेर में तिरंगा रैली आयोजन करने के लिए संगठन के कार्यकर्ता संबंधित पुलिस थाने में अनुमति लेने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां थाना प्रभारी एवं एक कांस्टेबल ने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस घटना से छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि छात्र संगठन हमेशा राष्ट्रीय हित और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तिरंगा रैली जैसे राष्ट्रभक्ति से जुड़े आयोजन के लिए अनुमति मांगने पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने मांग की कि मामले में आरोपित थाना प्रभारी एवं संबंधित कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि प्रशासन शीघ्र कार्यवाही नहीं करता तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा कलेक्टर के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया है। अभी 4 दिन पहले जब कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में जैसलमेर में हमारे जब इकाई के कार्यकर्ता थाना के अंदर तिरंगा रैली की परमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ के थानाधिकारी सूरजाराम जाट और एक हेड कांस्टेबल दीपेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा उन कार्यकर्ताओं को मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, उनका गला पकड़ा जाता है और उनको सेना के बारे में पवित्र टिप्पणियां की जाती है। जब वो अपना विरोध दर्ज कराते हैं तो भी वो उनको मानसिक प्रताड़ित करते हैं। तो आज हमने उसका पूरा विरोध किया है और अगर ये जल्द से जल्द इनको निलंबित नहीं किया जाता है तो अजमेर महानगर के अंदर नहीं पूरे प्रदेश भर के अंदर बड़े बड़े आंदोलन होंगे। ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। सूरजाराम जाटपुर हेड कांस्टेबल और दीपेंद्र सिंह शेखावत को जल्द से जल्द। राजस्थान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का 27वां वार्षिक राज्य सम्मेलन आइस्कॉन राजस्थान 2026 का शुभारंभ 31 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में प्री कॉन्फ्रेंस कार्यशाला एवं CME कार्यक्रम के साथ होगा। राजस्थान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का 27वां वार्षिक राज्य सम्मेलन आइस्कॉन राजस्थान 2026 का शुभारंभ 31 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में प्री कॉन्फ्रेंस कार्यशाला एवं CME कार्यक्रम के साथ होगा। इसके बाद 1 एवं 2 अगस्त को मुख्य वैज्ञानिक सम्मेलन पुष्कर के जॉलीवुड रिसोर्ट में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन राजस्थान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के तत्वावधान में किया जा रहा है। देश भर से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के पंजीकरण के साथ यह सम्मेलन प्रदेश के सबसे बड़े शैक्षणिक आयोजनों में शामिल हो गया है। मुख्य सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा की नोट व्याख्यान, ओरेशन, पैनल चर्चा, वाद विवाद, अवार्ड पेपर, फ्री पेपर तथा पोस्टर प्रस्तुतियां आयोजित होंगी। सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति डॉक्टर प्रमोद येले तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर योगेंद्र देवे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। आइस्कॉन राजस्थान 2026 का शुभारंभ होने जा रहा है जो कि 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त को होगा। 31 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर और उससे संबद्ध अस्पताल के अंदर हमारे एनेस्थीसिया का कार्यशाला रखी गई है जिसमें कि डिफरेंट कार्यशालाएं होंगी। 6 तरह की कार्यशालाएं हैं जिसमें विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसमें प्रैक्टिकल कराए जाएंगे जिसमें स्टूडेंट्स, न्यू फैकल्टी, ओल्ड फैकल्टी से ही पार्टिसिपेट करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स होंगे और साथ ही 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो जॉलीवुड रिसोर्ट में होगा। इसमें पूरे देश भर के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आकर भाग ले रहे हैं और अपने अपने विचार साझा करेंगे। सारे शोध पत्र पढ़े जाएंगे। शोध के साथ जो भी हमारे नई टेक्निक्स है एनेस्थीसिया विभाग की थी वो सब इसमें जानकारी साझा की जाएगी। हमारी विस्तृत जानकारी के लिए जो एनेस्थीसिया के हमारे कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है डॉक्टर अरविंद खरे साहब, वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया और अजमेर सोसाइटी ऑफ एनेस्थोलॉजिस्ट स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस राजस्थान 2026 ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ पर। उसके संदर्भ में 31 तारीख को सुबह 8 बजे से यहाँ पर वर्कशॉप शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ 6 वर्कशॉप रहेंगे। उस वर्कशॉप के अंदर पूरे देश विदेश के लोग आ रहे हैं। उसमें जो कि नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई टेक्निक्स आ रही है जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड है, वेंटिलेटर को देखना, क्रिटिकल केयर को देखना, इसके अलावा सोनोग्राफी, फोकस का, रीजनल ब्लॉक, ये इतनी सारी चीज़ों पे वहाँ पर इसका बच्चों को सिखाए जाएंगे। और जो रेजिडेंट्स वगैरह हमारे थीसिस वगैरह लिखते हैं तो उसकी क्लिनिकल मेथोडोलॉजी उसके बारे में बताया जाएगा। और 1 और 2 तारीख को हमारे यहाँ पर जॉलीवुड पुष्कर के अंदर साइंटिफिक वर्कशॉप होगी। उसमें मोर देन 36 स्टॉल लगाई जा रही है वहाँ पर। और उसके अलावा वहाँ पर शोधार्थी अपने शोध पत्र पढ़ेंगे और वहाँ पर जो खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।